टू पाइनियर स्टडी। आप देख रहे हैं 10th क्लास का मैथ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न और थ्योरी प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे है वास्तविक संख्या, आपका प्रश्न है और उसको बनाते चलेंगे कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस के आंसर्स को हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहता है निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। ये ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है। देखिए रूट के अंदर जब भी कोई पूर्ण अपूर्ण अभाज्य संख्या रहता है तो वो अपर में होता है। तो ये भी अपर में है, ये भी अपर में है, ये पाई भी एक अपर में संख्या है। तो हमारा सही जवाब कौन होगा? हमारा सही जवाब होगा 0.25, क्योंकि ये शांत भी है। अगर आगे नहीं दशमलव है तो ये शांत दशमलव है, इसलिए ये क्या है? परिमेय संख्या है। इक्वलट विभाजन प्रमेय का उपयोग किया जाता है तो HCF ज्ञात करने के लिए किया जाता है इक्वलट विभाजन का प्रयोग। जैसा कि आप जानते हैं कि केवल धनात्मक संख्याओं में इसका प्रयोग होता है। कहता है दो सह अभाज्य संख्याओं का HCF, सह अभाज्य उसे बोलते हैं जिसमें कोई भी कॉमन नहीं होता है, कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होता है, तो एक होता है। तो दो सहअभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा क्या होगा? एक होगा। कहता है 0.333 किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। देखिए एक ही चीज़ अगर रिपीट हो तो वो अशांत कहलाएगा और आवर्ती कहलाएगा। अशांत तो कहलाएगा परंतु वो क्या कहलाएगा? आवर्ती। तो इसका सही जवाब क्या है? और एक परिमेय संख्या होता है जब ये एक चीज़ रिपीट होता है। अगला है कि निम्न में से परिमेय संख्या है। तो देखिए अपरिमेय संख्या है, मतलब इस बात पे ध्यान रखिए। परिमेय अपरिमेय मैंने तो कन्फ्यूज में आसान क्वेश्चन होता है। ये P/Q के रूप में पहले ही लिखा हुआ है, इसलिए ये परिमेय है, जबकि हमें अपरिमेय पूछ रहा है। 0 ये शांत है, इसलिए परिमेय है, मतलब ये परिमेय है। जबकि √5 इसको P/Q के रूप में हम नहीं लिख पाएंगे। लिख भी दें कि इतना बटा हम 1 अगर लिख दें तो इसका मतलब होगा कि ये जो है पूर्णांक के रूप में नहीं है, ठीक है, इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हमारा सही जवाब यही हो गया। अगला कहता है दो संख्याओं का LCM गुना HCF बराबर होता है। तो ये हमेशा गुणनफल के बराबर होता है, ये ध्यान रखिएगा कि किसके बराबर होता है? गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। आगे है 13 और 17 कौन सी संख्याएं हैं? तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। आपको पता होगा कि जिनका केवल एक और अपने से स्वयं से भाग लगता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। √16 का मान क्या होगा? ये तो बिल्कुल आसान सब है, ये इसका सही मान क्या होगा? 4 होगा। अशांत अनावर्ती, देखिए जो अपरिमेय होता है उसी का दशमलव अशांत अनावर्ती होता है। तो ये तो शांत दशमलव दिख रहा है, ये भी शांत दशमलव दिख रहा है। 1/8 है तो ये परिमेय है, परंतु ये वाला जो है हमारा अशांत अनावर्ती इसका दशमलव निकलेगा, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। कहते हैं इक्वलट एल्गोरिथम लागू होता है। इक्वलट केवल धनात्मक संख्याओं पे लागू होता है, ये याद रखें कि सभी धन पूर्णांकों पे लागू होता है। इक्वलट का प्रमेय ऋण पूर्णांकों पे नहीं लागू होता है, केवल धन पूर्णांकों पे। अगला कहता है कि √2 कौन सी संख्या है। अभी चर्चा कर रहे थे कि रूट के अंदर कोई भी अगर अपूर्ण वर्ग संख्या दिया रहे तो वो अपरिमेय संख्या होगा। कहता है 6 और 15 का HCF क्या होगा। देखिए HCF जो होता है उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, मतलब इनका गुणनखंड और इनका गुणनखंड का कॉमन फैक्टर कौन होगा, ठीक है। तो जैसे 6 का गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। और 15 का गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन कौन है? 3 है, इसलिए इसका क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। तो एक तो ये HCF समझना है कि HCF वह संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करती है, या वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करे। आगे है 4 और 6 का LCM क्या होगा। तो LCM वह संख्या होती है जो मतलब दिए गए सभी संख्याओं से विभाजित होती है। तो कौन हो रहा है? मतलब छोटी से छोटी संख्या हो तो सभी रहा है, परंतु ये जो 12 है ये 6 से भी विभाजित हो रहा है और 4 से भी, इसलिए हमारा सही जवाब कौन होगा? हमारा सही जवाब होगा ये 12। शांत दशमलव है,
देखिए शांत दशमलव होने के लिए क्या होता है कि नीचे मतलब p/q का जो q का रूप है वो 2n गुने 5m के रूप में हो। तो ये तो 2 है नहीं, ये 2 है नहीं, तो ये दोनों तो अशांत दशमलव हो जाएगा। और ये तो अशांत भी है, अनावर्ती भी है, क्योंकि ये अपर में है, तो इसको तो छोड़ ही दीजिए। शांत केवल परिमेय होता है, तो ये 8 को हम लिख सकते हैं 2/3, तो यही वाला हमारा सही जवाब हो गया। कहता है √9 का मान क्या होगा, तो ये 3 होता है, आपको पता होगा। एक क्या है, तो एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, भाज्य को ही मिश्र बोला गया है यहाँ। कहता है निम्न में से कौन प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं। -2 पूर्णांक संख्या है, 0 पूर्ण संख्या है, 1/2 परिमेय संख्या है। तो हमारा सही जवाब कौन है प्राकृत संख्या का, 5 हो गया। कहता है ये 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है, और जो रिपीट होता है उसको अशांत और आवर्ती कहते हैं। रिपीट जो होता है उसे क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती। एक परिमेय संख्या है, इसको p/q में भी बदल सकते हैं हम लोग। पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान 3.14 होता है, जो कि लगभग मान है, एक्यूरेट मान नहीं है, ठीक है। इक्वलट विभाजन एल्गोरिथम आधारित होता है, तो ये विभाजन विधि पे आधारित होता है। पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, तो जो किसी के वर्ग करने से आए, तो 5 का वर्ग ये है 25, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है। √49 का मान क्या होगा, तो ये 7 होगा। 2 और 3 है, तो 2 और 3 क्या है, तो 2 3 सह अभाज्य संख्या हैं, क्योंकि इनमें जो है कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। कहता है 0 का HCF किसी भी संख्या के साथ होता है, तो वो 0 ही होगा। 0 के साथ, तो 0 के साथ तो दिक्कत है, क्योंकि 0 का HCF किसी भी संख्या के, जैसे आपको देखिए, जैसे मान लेते हैं कि एक संख्या 0 है और एक संख्या 5 है। अगर आप इसका HCF 0 मानिएगा, तो 0 0 से भी विभाज्य लगता है, 5 से भी लगता है, परंतु HCF निकालने वक्त आपको ये ध्यान होगा कि हम लोग केवल धनात्मक संख्याएं लेते हैं और 0 धनात्मक संख्याएं नहीं है, तो इसका सही जवाब परिभाषित नहीं देना चाहिए। 2 अभाज्य संख्याएं, ठीक है, क्या कह रहा है, 2 अभाज्य संख्याएं। आपको ये वाला समझ में आ गया ना 24 नंबर का कि क्या होगा। परंतु जनरली तौर पे HCF हम मान के चलते हैं कि बड़ा वाला होता है, तो इसका ऑप्शंस अगर दिया जाए तो आप ऐसे कंडीशन में वही संख्या मानिएगा। इक्वलट लिख देगा ना अगर, तब आप मान लीजिएगा कि ये संभव नहीं, परिभाषा में नहीं है, क्योंकि परिभाषा ये कहता है कि इक्वलट से जब HCF निकालते हैं तो वो केवल धनात्मक संख्याओं पे लागू होता है, शून्य पे लागू नहीं होता है। परंतु 0 के साथ अगर 5 बोलें तो ये 5 ही बड़ी वाला संख्या ही HCF हो जाएगा। 1 के साथ भी यही हाल है, जैसे 1 और 5 का HCF कौन होगा, तो 5 होगा, वैसे ही 0 और 5 का HCF भी क्या होगा, 5 होगा। 2 अभाज्य संख्याओं का LCM होता है, तो 2 अभाज्य संख्या कभी भी उनके बीच में कॉमन कुछ नहीं होता है, तो उनका गुणनफल ही उनका HCF होता है, मतलब LCM होता है। उनका LCM पूछ रहा है, अगर HCF पूछता तो 1 होगा। 2 अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होगा और LCM उनका गुणनफल होगा, ध्यान रखें। अगला कहता है कि इसका दशमलव रूप बताइए कि क्या होगा। देखिए इसका दशमलव रूप इस तरीके से बनाते हैं, 7 इसको लिखेंगे ना, इसको हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, और 8 को हम क्या लिखेंगे, 2/3। अब 2 जितना है उतने 5/3 से आप गुना कर दीजिए, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 7 × 125। ये पक्का है कि ये सब में यही वाला चीज़ है, तो वहीं आएगा, मतलब 7 × 5 = 35 के 5, और बाकी कितना 12 × 84 और 3 × 87, तो ये तो आ गया। परंतु 875 बटा कितना, तो 10/3 मतलब 1000, तो 1000 का मतलब 3 दशमलव इधर, तो इसका सही जवाब क्या होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे √11 कौन सी संख्या है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए ये निकलेगा नहीं रूट से, तो अपरिमेय संख्या होगा। आगे कहता है 1/7 का दशमलव रूप। हमने बोला था कि अशांत कब हो, मतलब ये शांत कब होता है, जब 2 और 5 का गुणनखंड हो। यहाँ तो है नहीं, तो शांत होगा नहीं। और चूँकि परिमेय संख्या है तो अशांत रहेगा भी, तो ये क्या रहेगा, आवर्ती रहेगा। -5 क्या है, तो ये एक ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। आगे है, ऐसे इसको परिमेय भी कह सकते हैं, परंतु सबसे सटीक है कि ये ऋणात्मक पूर्णांक है। LCM हमेशा होता है,
तो एलसीएम जो होता है वो हमेशा HCF से बड़ा या बराबर होगा, कभी HCF से छोटा नहीं होगा। ठीक है, यदि दो संख्याएं सह अभाज्य हो तो उनका एलसीएम, तो उनका गुणनफल के बराबर होगा। अभी अभी अभाज्य वाला था, ये फिर से सहभाज्य वाला पूछ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या कहता है कि √4 और √9 का मान क्या होगा। तो 4 का मान तो आपको पता है कि 2 होगा, और 2 और 3, 3 2 5 हो गया। ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के काम पहले होता है और ये ब्रैकेट जैसा ही है, तो ब्रैकेट का काम पहले कर लेंगे तो आ जाएगा। विषम संख्या कौन है, तो ये 15 है विषम संख्या, आपको पता होगा। 2.5 को हम क्या लिखेंगे, तो 5/2 लिखेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दशमलव हटा के काट दीजिए, जैसे इसको कर सकते हैं ना कि 25/10, 5 दूनी 10, 25, तो 5/2। √1 का मान क्या होगा, तो 1 होगा। ठीक है, चूँकि अगर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस साइन नहीं है तो ये पक्का है कि प्लस में हमें लेना है। 9 और 27 का HCF क्या होगा, तो 9 से चूँकि 27 कट रहा है, चूँकि 9 जो है 27 का गुणनखंड में आता है, इसलिए 9 ही HCF हो जाएगा। जो छोटा वाला होता है वही HCF हो जाता है। अगर LCM पूछता तो 27 हो जाता है। सम संख्या के कौन है, तो 18 सम संख्या है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कहता है 0.625, 0.625 क्या है, तो ये शांत दशमलव साफ साफ दिख रहा है क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है। √10 एक अपरिमेय संख्या है, चूँकि 10 निकलेगा नहीं। किसी संख्या का HCF स्वयं के साथ जब लेंगे तो वही संख्या हो जाएगी। जैसे 5 का HCF क्या हो जाएगा, ठीक, तो 5 ही हो जाएगा। LCM भी 5 ही हो जाएगा, अगर स्वयं के साथ ही लें तो LCM भी क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। ठीक, 5 का वर्गमूल क्या होगा, तो 5 का वर्गमूल निकालेंगे मतलब √5, और √5 क्या होता है, अपरिमेय होता है। मिश्र संख्या कौन है, मतलब भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या 4 है जिसका 1 से ज़्यादा गुणनखंड हो, मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड, तो 1 2 4 इसका 3 गुणनखंड हो गया, बाकी सबके 2 ही गुणनखंड हैं। आगे 12 और 18 का LCM क्या होगा, तो हमने बोला था कि LCM जो होता है वह संख्या होता है जो दोनों से कट जाए। तो 12 3 36, 18 दूनी 36, और छोटी ही होना चाहिए, कटेगा तो ये 72 भी, परंतु इन दोनों से छोटी कौन है, तो वो 36 है। -7 क्या है, तो -7 को हम पूर्णांक संख्या बोलेंगे, सबसे सटीक है। प्राकृतिक पूर्ण तो बोल नहीं सकते, यहाँ पर में है नहीं। आगे है आपका √64 का मान क्या होगा, तो 8 होगा, बिल्कुल आसान सा है क्योंकि ये 8 का वर्ग है। 1/2 का दशमलव रूप, ये बिल्कुल आसान है, 0.5 होगा। आप इसको अति कर सकते हैं दशमलव में बदलने के लिए। अब कहेगा दशमलव में कैसे बदलेंगे, तो देखिए बहुत आसान है। जैसे 1/2 है तो हमको जोड़ा लगाना होता है ना, तो ऊपर नीचे 5 कर दिए तो 5/10 हो गया, अब 10 लिखेंगे ना। ठीक, कहता है 2 और 9 का HCF क्या होगा, तो 2 9 सहभाज्य संख्या, और सहभाज्य संख्या का HCF 1 होता है। अभाज्य नहीं है, तो अभाज्य नहीं है मतलब उसका गुणनखंड ज़्यादा है, तो ये 21 ही है क्योंकि ये 1 से कटता है, 3 से कटता है, 7 से कटता है, 21 से कटता है। 0 क्या है, तो 0 एक पूर्णांक संख्या है, सबसे सटीक यही है कि 0 एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। √121 का मान क्या होगा, तो वो 11 होगा, आपको पता होगा। आगे लघुत्तरीय प्रश्न, इसमें परिभाषा देते चलते हैं कि देखिए क्या है, आपको परिभाषाओं पे भी पकड़ होनी चाहिए, और इसीलिए इस सीरीज का हमने नाम रखा है कि ऑब्जेक्टिव एंड थ्योरी सीरीज का। ये पहला चैप्टर वाइज आपको मिलते जाएगा। तो कहते हैं परिमेय संख्या को परिभाषित कीजिए, तो जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिखें और Q ≠ 0 हो तथा P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हो। P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, पूर्णांक मतलब इंटीजर हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। और दूसरा डिफिनेशन क्या कह सकते हैं कि जिसका दशमलव प्रसार या तो शांत हो या अशांत आवर्ती हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। कहता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जिसको P/Q के रूप में लिखने पर, मतलब लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि √2 को हम √2/1 नहीं लिख सकते, लिखने पर P या Q, मतलब P या Q में से दोनों में से कोई पूर्णांक नहीं हो, तो √2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय हो जाता है। शांत दशमलव प्रसार क्या है, तो जिसमें दशमलव संख्याएं निश्चित हो उसे हम शांत दशमलव, जैसे 2.3, तो इसमें दशमलव संख्या गिना जा सकता है, 1 है, परंतु 3 3 3 3 ऐसे लिख देंगे तो ये अशांत हो जाएगा क्योंकि इसका दशमलव संख्याएं गिना नहीं जा सकता है।
कहता है अशांत आवर्ती दशमलव क्या है, तो जिसकी दशमलव संख्याएं पुनरावृत्ति हो, जैसे 3 3 3 3 बार बार हो रहा है तो उसे हम अशांत आवर्ती दशमलव कहेंगे। जिसकी दशमलव संख्याओं की पुनरावृत्ति होती है उसे हम अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। सहअभाज्य संख्याएं क्या है, तो वैसी दो पूर्णांक या वैसी दो संख्याएं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक हो, एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, जैसे 2 3 3 4 5 4 इस तरीके का कोई भी संख्या जो है, ऐसा नहीं कि लगातार ही हो, बाहर भी हो सकता है, जैसे 12 और 13, ठीक है। तो ये दोनों अभाज्य भी हो सकता है, दोनों भाज्य भी हो सकता है, जैसे 18 25, देखिए दोनों भाज्य है परंतु दोनों सहभाज्य भी है, ठीक है। और इसमें एक भाज्य है एक अभाज्य है, तो सहभाज्य जो हो सकता है, बस हमें क्या चाहिए कि इन दोनों में कुछ कॉमन गुणनखंड ना हो एक के अलावा, तब वो सहभाज्य संख्याएं कहलाएगी। इक्वलट विभाजन प्रमेय का लिखें, तो इक्वलट विभाजन प्रमेय का क्या होता है कि जब दो धनात्मक संख्याओं के बीच जहाँ a ग्रेटर देन b हो, ठीक है, दोनों धनात्मक संख्याएं हो, तो एक अद्वितीय संबंध प्राप्त होता है a बराबर बी क्यू प्लस r, जहाँ r का मान जो होता है b से छोटा और 0 से बड़ा और बराबर होता है। इससे HCF निकालते हैं। HCF क्या है, तो वह संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित करती हो, उसी संख्या को हम, या दी गई सभी संख्याओं के गुणनखंड में हो, या उसी को हम क्या बोलते हैं, HCF कहते हैं। वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं का गुणनखंड हो, उसे हम HCF कहते हैं। LCM तो गुणज में होता है ये, तो दी गई सभी संख्याओं के सबसे छोटी उभयनिष्ठ गुणज संख्या को हम क्या बोलेंगे, LCM बोलेंगे। HCF और LCM में संबंध लिखिए, तो वही है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF। √2 अपरिमेय क्यों है, क्योंकि √2 को हम P/Q में लिखते हैं, तो इसका P पोर्शन पूर्णांक नहीं है, ये चीज़ हो सकता है। दूसरा, √2 का जो दशमलव प्रसार जो होता है वो अशांत अनावर्ती होता है, इसीलिए √2 अपरिमेय है। तो √3 पे भी वही चीज़ लागू हो जाएगा। अभाज्य संख्या क्या है, तो वैसी संख्याएं जिनका केवल और केवल दो गुणनखंड हो, एक तो एक हो और एक स्वयं हो, तो वो वैसी संख्याओं को क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 है ना, 5 7 11, ये सब संख्याएं। मिश्र संख्याएं क्या हैं, मिश्र यानी भाज्य संख्याएं, वैसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जैसे 4 के गुणनखंड हो जाता है 1 2 और 4, तो 3 गुणनखंड हो गए, तो 4 मिश्र संख्या हो गया। इक्वलट एल्गोरिथ्म का उपयोग लिखिए, तो इक्वलट एल्गोरिथ्म का उपयोग करके हम HCF ज्ञात करते हैं, जो इसमें विभाजन की क्रिया की जाती है। दशमलव प्रसार से परिमेय संख्या को पहचान लिखिए, तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है, यानी दशमलव अंकों को गिना जा सकता है, और या तो अशांत होता है, तो वो आवर्ती होता है, मतलब उनके दशमलव अंकों की पुनरावृत्ति होते रहती है। तो वैसी संख्याएं, वैसी दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगले कहता है कि इक्वलट विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से, इसको टाइप वाइज में बताया गया है और आपको पता भी होगा, ठीक है। और सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये 2-3 टाइप, मतलब 2 टाइप का जो है वो बार बार पूछता है, तो इसकी प्रैक्टिस आप टाइप वाइज में भी कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो है टाइप वाइज में आपको बताया गया है, यहाँ पे बताना डायरेक्ट संभव नहीं है। तो फिर कहता है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में अंतर उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। तो परिमेय संख्या जिसको P/Q में लिखने पे P और Q दोनों पूर्णांक संख्याएं होती है, अपरिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखने पे P या Q में से कोई एक पूर्णांक संख्याएं नहीं होती है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या तो अशांत आवर्ती होता है, जबकि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमेशा अशांत अनावर्ती होता है। अनावर्ती मतलब वो रिपीट नहीं करता है। परिमेय संख्या का उदाहरण 1 2 -2 2.2 इस तरीके का, और अपरिमेय संख्या का उदाहरण √2 √3 ये सब। तो ठीक है, गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में।